राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हमीरपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह कार्यवाहक चंद्र प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के हर कोने में पहुंच चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लद्दाख से कन्याकुमारी तक अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। चंद्र प्रकाश ने बताया कि बीते 15 मार्च से 17 मार्च का नागपुर में संघ की बैठक का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के आगामी कार्यों को लेकर चर्चा की गई और संघ द्वारा चुनावी वर्ष में किस तरह से कार्य किए जाएंगे, इसको लेकर रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में देश के 1500 संघ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि संघ एक संवैधानिक संस्था है जिसकी अपनी चुनावी प्रक्रिया है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत से है कार्यवाहक चंद्र प्रकाश ने कहा कि नागपुर में संघ की बैठक का आयोजन 15 मार्च से 17 मार्च तक किया गया। इस बैठक में देश भर के 1500 संघ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी वर्ष में किस प्रकार से कार्य आगामी समय में किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही जो बीते वर्ष संघ द्वारा कार्य किए गए हैं उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि संघ लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से द्वारिका तक संघ की इकाइयों द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में 75,000 से अधिक शाखाएं 50,000 स्थानों पर संघ का कार्य कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह कार्यवाहक चंद्र प्रकाश ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी संघ उचित कदम उठा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर संघ द्वारा अभियान छेड़ा गया है, जिसमें पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह का पर्यावरण उन्हें मिला है और आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह का पर्यावरण प्राप्त होगा। इसी के आधार पर संघ द्वारा कार्य किया जा रहा है। संघ अपनी एक अखिल भारतीय प्रतिसभा बनती है। इस वर्ष का हमारा वर्ष चुनावी वर्ष था और प्रतिसभा की बैठक 15 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक नागपुर में संपन्न हुई। इसमें पूरे देश भर के 1500 ऐसे कार्यकर्ता जो प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आते हैं, वहाँ एकत्र होते हैं और बहुत से अपने संगठन के कार्य को लेकर के, उसके आने वाले भविष्य के बारे में किस तरह से काम करना है और गत वर्ष में जो काम हुआ है उसका मूल्यांकन भी करते हैं। इस वर्ष ये चुनावी वर्ष भी था। संघ एक संवैधानिक संस्था है और इसका अपने चुनाव प्रक्रिया भी है। तो पूरे भारतवर्ष में से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो सब आते हैं और वहाँ पर सरकार्यवाही का भी चुनाव हुआ। अपने माननीय दत्तात्रेय भोसले जी फिर से एक बार अगले 3 वर्षों के लिए अपने सर कार्यवाही के लिए उनका चुनाव इस प्रतिसभा में संपन्न हुआ। इस प्रतिसभा में एक अपना जो काम का अपना जो आंकलन है, पूरे भारतवर्ष में अपना काम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसका भी एक सारा लेखा जोखा सबके सामने आता है। अभी वर्तमान समय में लगभग भारत के प्रत्येक प्रांत तक, यानी कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और अपना द्वारिका तक, ऐसे सभी क्षेत्रों में संघ का काम जो है वो पहुंच गया है। सभी जिले ऐसे हैं जहाँ पे संघ की कुछ न कुछ गतिविधि अपनी चलती ही है। कोई भी क्षेत्र अब संघ से ऐसा नहीं रहा है जहाँ तक संघ की पहुंच नहीं हुई है। सीधी डायरेक्ट वर्किंग की 75,000 से अधिक अभी वर्तमान समय में दैनिक शाखाएं जिसको हम कहते हैं कि प्रतिदिन जहाँ पे कुछ स्वयंसेवक एकत्र आते हैं, साथ में बैठ के कुछ काम करते हैं, 1 घंटा अपना क्रियाकलाप करते हैं। ऐसी 75,000 शाखाएं लगभग 50,000 से अधिक स्थानों के ऊपर ऐसे भी वर्तमान में चल रही है। आने वाले समय में संघ की शताब्दी भी होने वाली है। अगला वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और 2025 विजयदशमी के दिन, अक्टूबर के दिन, विजयदशमी के दिन अपने 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तब तक अपना एक लक्ष्य है कि हम 1 लाख स्थानों के ऊपर लगभग 1.25 लाख से अधिक शाखाओं पर चलाएंगे और आने वाले समय में कुछ समाज प्रबोधन के कुछ काम भी होंगे। और इस बार की प्रतिसभा में एक विशेष संदेश भी दिया गया है। आप लोगों ने पत्रकार वार्ता में भी देखा होगा कि जो बैकड्रॉप था उसके ऊपर 5 ऐसे बिंदु, जिसे पंच परिवर्तन हम कहते हैं, वैसा एक पूरा बैकड्रॉप लगा हुआ था। उसमें जहां परिवारों को प्रबोधन को लेकर के अपने परिवार कैसे होने चाहिए, क्योंकि पूरा भारत पूरे विश्व में अपने परिवार के लिए जाना जाता है कि परिवार हमारे समाज की एक छोटी सी इकाई है। जब हम पश्चिम का अध्ययन करते हैं तो वहाँ व्यक्ति एक जो है इकाई के रूप में है, तो हमारे यहाँ पे समाज की न्यूनतम इकाई जो है वो परिवार है। वो परिवार यदि ठीक रहेंगे तो हमारा समाज भी ठीक रहेगा, हमारा समाज भी संपन्न रहेगा, मर्यादित रहेगा। तो उसको लेकर के एक उसमें था परिवार कोविड के बाद भी ध्यान में आया और वर्तमान समय में भी जिस प्रकार के परिवर्तन चल रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि आने वाले समय में रहने वाली है। तो इसको लेकर के भी संघ ने भी अपने का ध्यान छिड़ा है पर्यावरण गतिविधि के नाते, जिसमें पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग
करना, ऐसे 3 प्रमुख बिंदुओं के ऊपर वो काम करने की भी हमारी आगे की योजना है कि जिससे हमारा जो पर्यावरण जैसा हमें मिला है कम से कम ठीक वैसा ही पर्यावरण हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को दें, ऐसा उसका संरक्षण करके हम आगे दें, उससे और अधिक बिगाड़ करके हम पर्यावरण आगे ना दें, तो उसको लेकर काम करना पहले एक अपना नागरिक कर्तव्य को लेकर के